तो आपको याद है ना, हमने कल कहानी कहाँ ख़त्म की थी? चलिए मैं थोड़ी सी याद दिला देता हूँ। जरा ठहरो तो, अभी तुझे ठीक करता हूँ, हाँफते हुए कार्लो ने कहा और बुरा तीनों को पकड़कर जैकेट की जेब में डालना चाहा। बुरा तीनों यह कतई नहीं चाहता था कि ऐसे खुशहाल दिन उसे औंधे मुंह सबके सामने जेब से टांगे निकाल कर छटपटाना पड़े। उसने फुर्ती से पलटा खाया, सड़क पर लुढ़क गया और ऐसा बहाना किया जैसे मर गया हो। अरे अरे, पुलिस वाले ने कहा, लगता है मामला गड़बड़ हो गया। भीड़ जमने लगी। लोग जमीन पर पड़े हुए बुरातीनों को देखकर सिर हिलाने लगे। बेचारा, कुछ ने कहा, शायद भूख से मर गया। कार्लो ने पीट पीट कर उसकी जान ही ले ली। दूसरों ने कहा, यह बूढ़ा बाजे वाला अच्छा इंसान होने का ढोंग ही करता है, यह धूर्त है, दुष्ट है। यह सुनकर मुच्छड़ पुलिस वाले ने अभागे कार्लो का कॉलर पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे थाने ले गया। कार्लो गुस्से से पैर पटकता हुआ खुद को कोसने लगा। हाय हाय, मैंने लकड़ी का लड़का बनाकर मुसीबत ही मोल ले ली। सड़क सुनसान होते ही बुरा तीनों ने लंबी नाक उठाई, चारों तरफ देखा और फुदकते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ा। भागते भागते सीढ़ी के नीचे वाली कोठरी में पहुंचकर बुरा तीनों कुर्सी के पाए के पास फर्श पर धप से बैठ गया। अब और क्या शरारत की जाए। हाँ, यह मत भूलो कि बुरा तीनों अभी कुल 1 दिन का बच्चा ही था। उसकी नन्ही समझ बिल्कुल खोखली थी। इसी समय आवाज आई, झन 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 झन। बुरा तीनों ने कोठरी में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए गर्दन घुमाई। ए, कौन है यहां? यहां मैं हूं, झन झन। बुरा तीनों ने एक जीव को देखा। वह तिलचट्टे से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी खोपड़ी टिड्डे जैसी थी। वह अलाव घर वाली दीवार पर बैठा था और धीरे धीरे झनझना रहा था, झन झन। वह उबड़ी हुई रंग बिरंगी आंखों से देख रहा था, मूछें हिला रहा था। ए, तू कौन है? मैं बोलने वाला झिंगुर हूं, उस जीव ने जवाब दिया। इस कोठरी में रहते हुए मुझे 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, पर यहां का मालिक मैं हूं। दफा हो जाए यहां से। ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। हालांकि मुझे यह कोठरी छोड़ने का दुख है, जहां मैं 100 साल रहा हूं। बोलने वाले झिंगुर ने कहा, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। बड़ी जरूरत है मुझे बूढ़े झिंगुर से सीख लेने की। उफ, बुरा तीनों, झिंगुर बोला, शैतानी छोड़ो, कार्लो की बात माना करो, घर से बेकार न भागा करो और कल से ही स्कूल जाना शुरू कर दो। यह रही तुम्हारे लिए मेरी सीख। नहीं तो तुम्हें भयंकर खतरों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे जीवन का मोल एक मक्खी के बराबर भी नहीं है। क्यों? बुरा तीनों ने पूछा। तुम खुद समझ जाओगे, बोलने वाले झिंगुर ने उलट कर जवाब दिया। अरे तू खूंसट मकोड़े, बुरा तीनों ने जोर से बोला, जान जोखिम में उठाते हुए जीना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
कल सुबह तड़के ही घर से खिसक लूंगा, बाड़ों पर कूद फांद मचाऊंगा, चिड़ियों के घोंसलों की खबर लूंगा, लड़कों को मुंह चिढ़ाऊंगा, कुत्ते बिल्लियों की दुम खींचूंगा। देखना और भी क्या क्या शरारतें सोच लूंगा। मुझे तुझ पर तरस आता है, तरस। देख, तू एक दिन आंसू बहाएगा, आंसू। क्यों? बुरातीनों ने फिर पूछा। इसलिए कि तुम्हारी खोपड़ी में काठ ही काठ भरा है। तब बुरातीनों ने कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कुर्सी से मेज पर उछला, हाथ में हथौड़ा लेकर बोलने वाले झिंगुर के सिर पर चला दी। बूढ़े अक्लमंद झिंगुर ने गहरी सांस ली, अपनी मूछें हिलाई और इस कोठरी को हमेशा के लिए छोड़कर अलाव घर के उस पार चल दिया। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।